ने संबंध एवं फलन नंबर 1 पर हमने ज्ञात किया था संबंध एवं फलन, संबंध और फलन। नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आज हम नंबर 3 आव्यूह का अध्ययन करेंगे। आव्यूह का अध्ययन करेंगे। A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AMn, AM2, AMn। इसका क्रम होगा m क्रॉस n। परिभाषा होगी Mn संख्याओं के एक निकाय को m पंक्तियाँ तथा n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n क्रम या कोटि का आव्यूह या m क्रॉस n आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल, ये कोई आव्यूह है 1 2 3 4 5 6, इसको बोलेंगे रो। JR1 है और JR2 है, रो को बोलते हैं पंक्ति। और ये हैं हमारे C1 C2 C3, इसको बोलते हैं कॉलम या स्तंभ। तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, 2 क्रॉस 3। इसका जो क्रम होगा वो होगा 2 क्रॉस 3, क्योंकि 2 इसकी रो हैं, 3 इसके कॉलम में। 2 इसकी रो हैं, 3 कॉलम हैं। अब आव्यूह के क्रम या कोटि नंबर भी आव्यूह के क्रम या कोटि यदि आव्यूह में m पंक्तियाँ रो तथा n स्तंभ कॉलम हैं तो उसे m क्रॉस n क्रम का आव्यूह कहते हैं। आव्यूह के अंदर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होना आवश्यक नहीं है, होना आवश्यक नहीं है। जैसे ये है 1 2 3 5 7 8, इसका क्रम है 2 गुणा 3। ये है 1 2 3, इसमें कितने 1 2 3, 1 गुणा 3। और जैसे 3 4 5,
इसमें 3 गुणा 1, ये इसके क्रम हैं। अब आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार नंबर 1 क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो तो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, पंक्ति कितनी है इसमें 2, स्तंभ कितने 3, तो ये क्या क्रम है 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। ये जो एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं ये पेपर में आ जाते हैं। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो। एग्जाम्पल ऐसे ही लिख सकते हैं, इसे कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 3 क्रॉस 2। नंबर 3 वर्ग आव्यूह। नंबर 3 वर्ग आव्यूह वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। जैसे 1 2 3 4, 2/2, 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10, 3/3, ये 2 वर्ग आव्यूह के उदाहरण है। नंबर 4 पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश जिस आव्यूह में केवल पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे 1 2 3, इसका क्रम है 1 गुणा 3। स्तंभ आव्यूह नंबर 5 स्तंभ आव्यूह जिस आव्यूह में केवल स्तंभ हों उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे 1 2 3, ये हो जाएगा 3 क्रॉस 1, स्तंभ आव्यूह हो गया। नंबर 6 शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह जिस आव्यूह का
प्रत्येक तत्व शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है, शून्य आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो, 0 0 0, इसका क्रम है 1 गुणा 3। नंबर 7, इकाई तत्समक, इसे ध्यान रखना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जिस आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हों, इकाई तत्समक कहलाते हैं। इकाई तत्समक केवल वर्ग आव्यूह पर होता है। जैसे अगर तुम्हारी कोई भी आव्यूह 2/2 की है तो 1 0 0 1 होगा इकाई तत्समक, और 3/3 की है आव्यूह तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमें कभी कभी क्वेश्चन में दे रखी होती है और कभी कभी दे नहीं रखी होती है, हमें खुद ज्ञात करना होता है। नंबर 8, विकर्ण आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हों तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे 4 2। नंबर 9, आदेश आव्यूह। जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों तथा शेष तत्व शून्य हों उसे सदिश आव्यूह कहते हैं, सदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3 या K 0 0 0 K 0 0 0 K। ये सभी एग्जाम्पल आ चुके हैं। एक 10वां नंबर और लिख लो, उप आव्यूह। उप आव्यूह सब मैट्रिक्स कैसे होंगे, जैसे कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से कोई भी तत्व 2 3 5 6, ये कैसे होंगे, उप आव्यूह, उप आव्यूह होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन कल कराएंगे, केवल इसके बारे में आज बताया है। ओके।